प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इन द क्लास। तो छोटी क्लासेस में आपने एक टॉपिक करा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से, समथिंग लाइक दैट, हिंदी में ऐसा कोई टॉपिक किया है? Good morning, ma'am. मॉर्निंग मॉर्निंग। हैव यू डन सम टॉपिक लाइक दैट? आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। हम्म। हाँ जी अब चलो खैर। तो ये है क्या, नरेशन जो है, नरेशन क्या होता है कि हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। किस तरीके से चेंज करते हैं? ताकि जो एक ही सेंटेंस है वो दो तरीके में बोला जा सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि फॉर लेट्स से एक तरीका ये है कि मैंने पारस को बोला कि पारस गिव मी द डस्टर। ठीक है। तो यू विल से द टीचर सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में आप कोट करोगे मेरी बात, पारस गिव मी द डस्टर। ठीक है। या आप किसी को, अगर तीसरे बंदे को आप बताओगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक, जो कि नॉर्मल तरीके में डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में आप बोलते हो। व्हाट यू से कि मैम ने, टीचर ने पारस को बोला कि वो डस्टर पास करे। ठीक है। सिंपल। तो मतलब वही था। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट कोट नहीं किया। एक जब इन्वर्टेड कॉमास वगैरह आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। जब इन्वर्टेड कॉमास और ये सब नहीं आते, जब हमने सीधी सीधी बात बतानी होती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक सेंटेंस लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस विच इज रिटन, इनायत सेड कॉमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। So this is exactly inverted commas में जो आप पढ़ रहे हो, this is exactly what इनायत said। हूबहू जो इनायत ने कहा, अगले बंदे ने वो बता दिया कि इनायत said I am going to Delhi। ठीक है। अब इसको, यही चीज जब आपने किसी तीसरे बंदे को बतानी हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि जब हम बोलते हैं कोई स्पीच के दौरान कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास जो है, वी do we say like that, inayat said comma inverted comma start, I am going to, no, we don't talk like that, है ना? So what we usually talk like is, you'd say inayat said that she was going to Delhi। ठीक है। सो देखो, देखो सेंटेंस ये चेंज कैसे हुआ। आई चेंज हो गया शी पे। इनायत की जगह अगर सपोज अली होता तो आप ही लिख देते। ठीक है। सो नाउ इट इज इनायत सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, एंड इट टर्न्स इनटू इनायत सेड दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप लिख दोगे इनायत सेड दैट she, I changes to she, am changes to was going to Delhi। Understood? Are you getting? समझ आई? हाँ जी मैम। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखो कोई कैसे, एक और सेंटेंस कोई देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेज आई एम लीविंग। ही सेज आई एम लीविंग, ये हो गई इसकी डायरेक्ट स्पीच जो आप यहाँ पर सी दिस वन, this is the direct speech। now how will you say it in indirect speech? इसके नरेशन चेंज करो। नरेशन चेंज करने का मतलब है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओ और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में ले जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, he said I am leaving, ये स्पीच कौन सी है? डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? टेल मी, is this direct speech or is this indirect speech? Next please. It is direct speech. Yes. What about others?
व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब सो रहे हैं क्लास में? See, this is an important topic about direct speech and indirect speech. So you should pay attention to this topic. हाँ जी, बताओ. Gulshan, he says, I am leaving. This is a direct speech. ठीक है. इसकी indirect speech क्या होगी? The indirect speech will be he says, कॉमा हट गया, inverted कॉमा हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? That. I की जगह क्या आ गया? सेम, ही, ये वाला प्रोनाउन आएगा. ठीक है. इस जो जो यहाँ पे इन द फर्स्ट प्लेस जो नाउन है या जो प्रोनाउन है उसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन आएगा. ही सेज दैट ही एम चेंजेस. ही एम नहीं ना होता है ही एम गोइंग टू द क्लास. नो, इट इज ऑलवेज ही इज गोइंग. ही इज लीविंग. अंडरस्टूड? Is this clear? Now, next sentence. He will say, I have taken suitable steps in the matter. Now, इसको डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? He will say, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, that I नहीं आएगा. अब आएगा ये वाला प्रोनाउन आएगा which is he has. ही के साथ has आएगा, have नहीं आएगा. नाउ हेल्पिंग वर्ब आपने देखना है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं. ठीक है, क्योंकि ही have नहीं होता. have जो है वो I के साथ आता है और have जो है वो किसके साथ आता है? प्लूरल्स के साथ आता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल they, them, right? He will say, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, उसकी जगह हमारे पास आ गया दैट he has taken suitable steps in the matter. See, बाकी सारा सेंटेंस सेम है. taken suitable steps in the matter, taking suitable steps in the matter. चेंज कहाँ आया? बस जब आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाना है और थोड़ा सा जब आपने कोटेड स्पीच के अंदर एंटर करना है. इज दिस क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है सबको? अगर आ रही है तो जल्दी से मुझे बताओ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. हाँ, ठीक है. व्हाट अबाउट अदर्स? पारस, गुलशन, ऋतिक, कहाँ हो? नितिन, Gulshan is not, Ritik is not there in the class? There. Okay. So, अब तीसरी चीज चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई से, जैसे यहाँ पे देख लो, he said earth moves around the sun. इसको आपने अब आप जो हमने अभी तक पढ़ा है तो उससे आप क्या करोगे? उससे देखो, he said earth moves around the sun. इसकी डायरेक्ट स्पीच नॉर्मली इसको बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज मत कर देना, क्योंकि अर्थ मूव्स अराउंड द सन. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो जैसे दिए गए हो वैसे ही कोट करने होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, ही सेज अर्थ मूव्स around the sun. Sorry, he said earth moves around the sun. इसको कैसे बोलोगे आप? he said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के आपके पास आ गया that earth moves around the sun. moves की जगह moved नहीं लिख देना. ठीक है. understood? So, the teacher said Alexander invaded India in 326
BC. Now Alexander invaded India. ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये विच इज अ ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आप उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे. सो आप लिखोगे द टीचर सेड दैट Alexander invaded India in 326 BC. Understood? धीरे धीरे इसके रूल्स करेंगे, देन आई टेल यू. सो फर्स्ट रूल लिखो, राइट ऑन द फर्स्ट रूल. When the reporting verb is in the present or future tense, when the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the direct speech does not change. अब इसमें से देखो वर्ड्स कुछ आपके जो हैं वो दिक्कत कुछ देखो. रिपोर्टिंग वर्ब, जो यहाँ पे जो कॉमा से पहले जो वर्ब आता है ना, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल देखो, ही सेज. सेज जो है आपका जो वर्ब है, इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, सेज जो आपका वर्ब है इट्स रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, और आप देखो कि सेज जो है वो कौन से टेंस में है, वो फ्यूचर टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है. टेल मी समबडी. हाँ जी मैम. सेज जो है वो कौन से टेंस में है. सेज जो है वो कौन से टेंस में है. से, सेज, से मतलब कुछ बोलना ऑब्वियसली. सेज कौन सा टेंस, कौन सा है ये वाला. फ्यूचर टेंस. नहीं हरीश, कोई और बताओ. एनीबडी एल्स. आई थिंक पारस आई बोल. थिंक पारस बोल. हाँ, पारस कौन सा टेंस है. आप लोगों को टेंसेस नहीं पता. पता मैम. Present, I think. यस, दिस इज प्रेजेंट टेंस. प्लीज Okay. ये दिस इज इंफॉर्मेटिव, इसको ध्यान से देखो. दिस इज प्रेजेंट टेंस. सेज इज प्रेजेंट टेंस, और विल से कौन सा टेंस होगा. विल से कौन सा टेंस होगा. फ्यूचर. फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल आ गया साथ में. ठीक है, तो अब देखो कि मैंने क्या बोला अभी अभी 1 मिनट पहले, क्या बोला कि कॉमा से पहले जो वर्ब आता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. कॉमा से पहले देखो, ही सेज में कॉमा से पहले कौन सा वर्ब है. विच इज द वर्ब बिफोर कॉमा. ही सेज में कॉमा से पहले देखो वर्ब कौन सा है. प्लीज सामने लिखा है, सिर्फ बोलना है. ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसमें कॉमा से पहले वर्ब कौन सा है. या तो तुम लोग क्लास में सो रहे हो, ठीक है, फोन ऑन करके सोने चले गए हो. मैं ये मान नहीं सकती कि तुम लोग को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, ये इतनी सी बात का जवाब नहीं आ रहा. He says, comma, inverted commas,
inverted comma start, I am leaving, inverted commas stop. Now tell me what is the verb just before the comma. Gulshan, what's that? क्या verb है? हरीश, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है क्लास में। क्या हो रहा है तुम लोग को आज? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you? मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? What is wrong? कट कट के आ रही थी आवाज। क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी? I was getting zero response from you people. अभी आ रही है आवाज मेरी? Okay, so now tell me, he says, I am leaving. He says, comma, inverted comma start, I am leaving. Now tell me, comma से पहले verb कौन सा है? क्या verb है? comma से पहले verb क्या है? Present. says, है ना? एंड अब देखो, एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाओ, एंड द सेंटेंसेस, ही विल से आई हैव टेकन सूटेबल स्टेप्स इन द मैटर। इसमें कॉमा से पहले वर्ब कौन सा है? Future. विल से, ठीक है, द वर्ब इज विल से। नाउ इसका मतलब ही सेज, पहले सेंटेंस में सेज और दूसरे सेंटेंस में विल सेज, ये हमारे हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। ऑलराइट, इन द फर्स्ट सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेज and in the second sentence the reporting verb is will say. All right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So आपका रूल नंबर 1 क्या बोलता है? When the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the direct speech does not change. So now here you can see the tense of the reporting verb is प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वाले में ही सेज आई एम लिविंग, तो उन्होंने एज इट इज कोट कर दिया, हमने डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं किया। ही सेज आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इज इन दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? आई एम लिविंग इज इन दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट और रॉन्ग? How many agree with me? I am leaving is in the present continuous tense. Tell me. Yes, ma'am. Yes. So आपका ये टेंस है, अब आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आपकी स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। इट विल बी ही सेज दैट ही इज लिविंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। ही विल से दैट he has taken suitable steps in the matter. Now will say is will say जो है ये आपका फ्यूचर टेंस है, तो हमने रूल में पढ़ा है कि हमारा जो फ्यूचर टेंस होगा, the future tense it will not change the tense of the direct speech. So again हमारी indirect speech क्या बन जाएगी? He will say that he has taken suitable steps in the matter. This is clear? Rule number 2 पे चले।
Yes, ma'am. Okay. Now, second rule. If the statement is still relevant, a habit, a habit in the past, a historical event, or a universal truth, the tense will not change. तो अगर inverted commas के अंदर जो statement है, that statement is a universal truth, ठीक है, या वो statement आज भी valid है. For example, सपोज आप लोगों की किसी की हैबिट है कि आई डोंट हैव माई ब्रेकफास्ट. फॉर एग्जाम्पल हरीश की हैबिट है कि हरीश जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करता, ही मिसेस ही स्किप्स हिज ब्रेकफास्ट. तो ये उसकी आदत है, ठीक है. कोई आदत या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ये सारी या कोई हिस्टोरिकल इवेंट, ये सारी चीजें जब कोट होंगी तो इनका जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा. For example, he said Earth moves around the sun. So now the indirect speech क्या है? He said that Earth moves round the sun. आपने इसका जो Earth moves around the sun इसका tense change नहीं किया. You can see that, right? Now next sentence. The teacher said Alexander invaded India in Alexander invaded India in 326 BC. The teachers इसकी indirect speech क्या हो जाएगी? The teacher said that Alexander invaded India in 326 BC. आपने sentence change नहीं किया, sentence का tense change नहीं किया. Understood? Next चले. Now this is the third point. Can somebody read it for me? Gulshan, why don't you read the third point for us? The pronouns of the direct speech. Last major point है. गुलशन, हाँ जी मैम. हाँ, जो लास्ट में पॉइंट है वो रीड कर दो. Okay. The pronunciation of the direct speech change according to the subject and object of the recording speech. The first person pronoun change according to the subject of recording speech, while the second person pronoun change according to the object of the recording speech. In case of third person, there is no change. The following example of equivalent speech. The pronouns of the direct speech change according to the subject and object of the reporting speech. The first person pronoun changes according to the subject of the reporting speech, while the second person pronoun changes according to the object of the reporting speech. In case of the third person, there is no change. The following examples illustrate this. देखो, he said to me, I am unwell. He said to me, I am unwell. तो इसकी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच इसकी क्या हो जाएगी? He said to me that he was unwell. ठीक है, सिंपल है, ये तो पहले भी हमने किया है, सेम वैसा ही है. नेक्स्ट वन, he said to me you look unwell. He told me या he said to me that you look unwell मतलब उसने मुझे बोला that I looked unwell. ठीक है, you see, please see कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यहाँ पे सेड है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी. रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड है एंड सेड इज अ पास्ट टेंस. सेड पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस फॉर्म है. ठीक है, सो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी
जो रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी उसकी जो नरेशन है वो चेंज हो जाएगी, उसका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ही टोल्ड मी, या आप सीधा भी लिख सकते हो, ही सेड टू मी दैट आई लुक्ड अनवेल। ओके, नेक्स्ट, he said to me Kriti is unwell। अब कृति इज अ थर्ड पर्सन को आप वैसा का वैसा रिपोर्ट करोगे। सो यू विल से he said to me that Kriti was unwell। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अंडरस्टूड दिस? आगे चलें। हाँ जी सर। Next, fourth rule. When the reporting verb is in the past tense, all the present tenses are changed into corresponding past tenses. For example, present, simple present changes to present, simple past, या in present indefinite को simple present भी बोलते हैं। Present continuous changes to past continuous, and present perfect continuous changes to past perfect continuous। ठीक है, then past simple मतलब simple past changes to past perfect, and past continuous changes to past perfect continuous। ओके, नाउ टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों को टेंसेस नहीं आते? टेल मी, कितने लोगों को टेंसेस नहीं आते? राइट मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, आई एम वेटिंग। एवरीबडी नोज टेंसेस? नितिन, कहाँ से सीख रहे हो? कहाँ से सीख रहे हो? यूट्यूब से? कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। So Nitin is learning tenses, and save Nitin, everybody knows the tenses. So मैम मैं रोज 2 घंटे लगाता हूँ। very good, very good, very appreciated. सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस changes to past perfect continuous। ठीक है, then past simple past changes to past perfect, past continuous changes to past perfect continuous। all right, ये 4-5 चीजें हैं, ये आपको याद रखनी, ये वाली चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले आप याद रखोगे, उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास इसकी नॉलेज जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है,
फिर इट विल बिकम अ जनरल प्रैक्टिस फॉर यू। तो पहले तो इसको याद रखनी पड़ेगी। ये वाला जो रूल है, 4th नंबर रूल है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लेना। 4th वाला रूल इज इम्पोर्टेंट, देन 3rd वन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली ऑल द रूल्स आर इम्पोर्टेंट, but you have to memorize the 4th rule. Okay, next. Words expressing nearness in time or place are generally changed to words expressing distance. For example, देखो, जहां कहीं स्पीच में नाउ होगा, it will change to then, this will change to that, these will change to those, here चेंज हो जाएगा देयर में, अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, दस विल चेंज टू सो, टुडे विल चेंज टू दैट डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, टुडे विल चेंज टू दैट डे, yesterday बन जाएगा आपका द डे बिफोर, एंड लास्ट नाइट बन जाएगी आपकी द प्रीवियस नाइट। yesterday को आप द प्रीवियस डे भी लिख सकते हो, ठीक है, yesterday बन जाएगा आपका द प्रीवियस डे, एंड लास्ट नाइट आपकी बन जाएगी द प्रीवियस नाइट। ऑलराइट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Then it Yes, ma'am. says these are the general rules regarding the change of direct speech into indirect. For the sake of convenience of learning, we divide the direct narration of sentences into the following types. So there are some categories of sentences कि किस किस टाइप के sentences होते हैं। There is एक होता है assertive sentence, then next one is interrogative sentence, imperative sentence, and then exclamatory and wishes sentences। ठीक है, आपके assertive sentences होते हैं वो sentences जो कुछ statement declare कर रहे हो, ठीक है। interrogative sentences are the sentences जहाँ पे question mark आ रहा हो, कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। exclamatory sentences are your sentences जहाँ पे कोई last में exclamation mark हो आया हो, ठीक है, understood? So let's move on to next piece of sentences। पहला है आपका assertive sentences, ठीक है। पारस, can you read this assertive sentences for us? पारस, Yes, ma'am. assertive sentences read कर दो। In case of, मैम वो दिख नहीं रहा ऊपर से, ऊपर वाला रूल। 1 second, now is it visible? Yes, ma'am. In case of the answer sentence, the reporting verb can be replaced by another verb to convey to feel the same meaning according to context. However, the care should be taken not to change tense of the replaced verb can be changing the form of speech direct into indicate from a conjunction that is to link the indirect instruction with reporting verb. The inverted commas marking the direct instruction are removed in the indirect form. ठीक है, okay. Assertive sentences. In case of assertive sentences, the reporting verb can be replaced by another verb to convey the full meaning according to the context. So, for example, अगर आपके पास है
जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपने वही वर्ब लिखना है। आप कोई ऐसा वर्ब लिख सकते हो जो कि अच्छे से उसका जो और बेहतर तरीके से उसका जो मीनिंग है कन्वे कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, she said, Papa, I have topped my class. She told her papa that she had topped her class. Now you see, the reporting verb was said. लेकिन ये अगर आप said लिख देते तो गलत नहीं होता। प्लीज माइंड इट, अगर आप said भी लिख देते सो इट वॉजंट रॉन्ग। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो देन सेड की जगह आपने टोल्ड लिख दिया, बिकॉज आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मीनिंग सेम रहा, ठीक है, लेकिन इनफैक्ट जो मीनिंग है वो थोड़ा और उभर के आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वन, अमरीक सेड टू गौरव, I wrote many short stories in Calcutta. So ये तो said, what Amrik said is said. Okay, he said that. That is right. But actually, he's telling Gaurav something. He's telling Gaurav about the number of stories that he had written in Calcutta. So you can say Amrik told Gaurav that he had written many short stories in Calcutta. Correct? Next. Saurabh said, I am leaving for Canada tonight. Saurabh said that he was leaving for Canada tonight. ये तो सेम ही है, आप इसको चेंज करके लिख सकते हो। Saurabh told that he was leaving for Canada that night. Tonight नहीं आएगा, that night, ठीक है, क्योंकि वो आज लीव नहीं कर रहा। He is not leaving today. He was leaving that day, जिस दिन कभी बात हुई होगी। He said, I will dictate notes today. He said that he would dictate the notes today. See, will change हो गया would पे। क्यों? क्योंकि जो reporting verb है वो आपका है said. Reporting verb is in the past tense. तो आपका जो इसके अंदर का जो verb होगा, speech के अंदर का जो verb होगा, it will also change into the past tense. This comes from the fourth point that we had discussed. All right. Next, the teacher said, I will, sorry, it's done. Indu said to Raman, only you can help me. Indu told Raman that only he could help her. आपने इसमें देखा कि said जो है, they have changed said to told. Said जो है वो told पे change कर दिया गया. Understood? Now, interrogative sentences. Please read somebody. Paras, please read. There are two types. One is of the type that start with the actually verb, while that type start with the word. Interrogative sense. Starting with a verb like is and or was, starting with the word, homeward, where, have, had, do, does, did, can, comma, when, comma, when, comma, way, comma, which, comma, who, comma, could, may, might, must, comma, out, to, etc. Whose and whom. मैम ये नीचे वाला भी पढ़ना। हाँ जी। The questions of the form of narration in change into a statement. The reporting verb like said, told, etc. are replaced by inquired, asked, etc. When the question started with the an auxiliary verb, the reporting verb is followed by if or whether. If the question is introduced by a question, what if, whether, The question.
marked and inverted commas and dropped. ओके, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जो कोई कुछ कुछ पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है जहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो, ही सेइंग, ही सेड आशा वेयर आर यू गोइंग। इसको आप लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, he said to आशा वेयर वाज शी गोइंग, या आप दूसरी तरह से इसको लिख सकते हो, he asked आशा वेयर शी वाज गोइंग। मतलब हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं मैं तो ये हो जाएगा, उसने आशा को कहा कि वो कहाँ जा रही थी, नंबर एक। नंबर दो हो सकता है, उसने आशा से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। दोनों चीजें ठीक है, सही है, उसने जो कहा वही बताया, लेकिन असल में जो उसने कहा, he didn't say it, he didn't just say it, he actually asked आशा। Alright? Now, he said to me, do you know the way to the station? He asked me, do you know, देखो जहां पे आ जाएगा ना कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में है, फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द वे टू द स्टेशन? यस आई नो, नो आई डोंट नो, इसका जवाब ऐसा होगा। इसको आप लिख सकते हो, इफ से रिप्लेस कर सकते हो। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू द स्टेशन। नेक्स्ट, डू यू लाइक टी? साहिल आस्क्ड। Sahil asked if I liked tea. Mannat said, will you help me? Mannat said if I would help her. She said, why are you late? अब why are you late इसका yes no में जवाब नहीं मिल सकता, so she asked why I was late. Understood? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो, this is all we'll do in this class, and we'll in next class we'll start from imperative sentences. आप लोगों का ना इंग्लिश की लैब भी मैं कंडक्ट करना चाहती हूँ, सो एनीवेज आई विल सेंड द लिंक नाउ इन द क्लास। द नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करना 11:10 पे, ऑल राइट, आई गिव यू ब्रेक एंड देन वी कैन ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास। अंडरस्टूड? Okay. ओके, नाउ यू कैन एग्जिट द क्लास। Come on, leave everybody.